नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। यूपी में बुधवार को चौथे चरण के लिए मतदान होना है। इसमें 9 जिलों की 59 सीटें विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस चरण के रण में 624 प्रत्याशी अपनी किस्मत भी आजमा रहे हैं। इस चरण में कौन बाजी मारेगा, क्या कहता है इस चरण का चुनावी समीकरण, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। यूपी में 23 फरवरी को चौथे चरण में मतदान होना है, जिसके लिए प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि इस चरण में 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें रोहिलखंड से तराई बेल्ट और अवध क्षेत्र के 624 कैंडिडेट मैदान में उतरे हैं। आपको बता दें कि अब तक 3 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है, जिसमें प्रदेश की 403 सीटों में से 172 सीटों पर मतदान संपन्न हो गए हैं। दरअसल इस चरण में जिन 9 जिलों में वोटिंग होनी है, उनमें रायबरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर और बांदा जिला शामिल है। वहीं इन 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होंगे, जिसमें पीलीभीत, बरखेड़ा, पूरनपुर, बेसलपुर, पलिया, निघासन, गोला, गोकरनाथ, श्रीनगर, धौरहरा, लखीमपुर, कस्ता, मोहम्मदी, महोली, सीतापुर, हरगांव, लहरपुर, बिस्वा, सेवता, महमूदाबाद, सिधौली, मिश्रिक, सवायजपुर, शाहाबाद, हरदोई, गोपामऊ, सांडी, बिलग्राम, मल्लावा, बालामऊ, संडीला, बांगरमऊ, सफीरपुर, मोहन, उन्नाव, भगवंत नगर, पूर्वा, मलिहाबाद, बख्शी का तालाब, सरोजनी नगर, लखनऊ पश्चिम, लखनऊ उत्तर, लखनऊ पूर्व, लखनऊ मध्य, लखनऊ कैंट, मोहनलालगंज, बछरावा, हरचंदपुर, रायबरेली, सरेनी, उच्चाहार, तिंदवारी, बबेरू, नरैनी, बांदा, जहानाबाद, बिंदकी, फतेहपुर, अयाह शाह, हुसैनगंज, खागा विधानसभा सीटें शामिल हैं। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इस चरण में कितने दिग्गज मैदान में उतरे हैं, जिनकी किस्मत इस रण में दांव पर है। तो इस रण में यूपी सरकार के विधि मंत्री ब्रजेश पाठक, आशुतोष टंडन, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, अमरेश कुमार, पूर्व सांसद सुशीला सरोज, रणवेंद्र प्रताप सिंह धुन्नी, जय कुमार सिंह जैकी, नितिन अग्रवाल, अदिति सिंह, पूर्व मंत्री डॉक्टर मनोज पांडे, बीजेपी प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य सिंह, ईडी के पूर्व अधिकारी राजेश्वर सिंह, पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा की इस चरण में किस्मत दांव पर है। वहीं इस चरण में कुल 16 सीटें अनुसूचित जाति के कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व की गई हैं। आपको बता दें कि इस चरण में रायबरेली और लखनऊ की सीट पर सभी की नजर बनी हुई है, क्योंकि इस चरण में जहां रायबरेली गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है, तो वहीं लखनऊ बीजेपी का। ऐसे में इन सीटों पर कौन फतेह हासिल करता है, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि पिछले 2 विधानसभा चुनावों में जिस पार्टी ने यहां पर जीत दर्ज की है, उनकी सरकारें बनी है। अब बात कर लेते हैं कि पिछले साल यानी 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में इन 59 सीटों में से 51 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। सबकी एक सीट पर बीजेपी के सहयोगी पार्टी अपनमा दल एस के खाते में गई थी। वहीं समाजवादी पार्टी को 4 सीटों, कांग्रेस और बसपा को 2-2 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। हालांकि चुनाव से पहले कांग्रेस के दोनों और बसपा के एक विधायक ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। आपको ये भी बता दें कि 9 जिलों में होने वाले चुनाव में से 4 जिलों में 2017 में बीजेपी ने विपक्ष को क्लीन स्वीप किया था, यानी 4 जिलों में सारी की सारी सीटें बीजेपी गठबंधन ने जीत ली थी, जिसमें लखीमपुर खीरी की 8 सीटें, बांदा की 6, फतेहपुर की 6 और पीलीभीत की 4 सीटें शामिल है, जिसमें एक अपना दल की सीट भी शामिल है। जबकि हरदोई की 8 सीटों में से बीजेपी ने 7 और समाजवादी पार्टी ने 1 सीट हासिल की थी। वहीं सीतापुर की बात की जाए तो सीतापुर की 9 सीटों में से बीजेपी ने 7 और बसपा सपा को 1-1 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। लखनऊ की बात करें तो प्रदेश की राजधानी लखनऊ की 9 सीटों में से बीजेपी ने 8 सीटों पर, तो वहीं सपा ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। वहीं कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में भी बीजेपी ने 2017 के चुनाव में अपनी धधक दिखाई थी।
जिसमें बीजेपी ने रायबरेली की 6 सीटों में से 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें और सपा को 1 सीट मिली थी। बहरहाल इस चरण में बीजेपी अपनी वो जीत कामयाब रख पाती है या फिर नहीं, ये तो अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस बार जहां बीजेपी के लिए अपनी जीत को कायम रखना एक चुनौती है, तो वहीं सपा, बसपा, कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल बीजेपी के उन सीटों पर डाका डालने में लगी हुई है। ऐसे में इस बार विपक्ष अपनी कोशिशों में कितना कामयाब होता है, ये तो अब 10 मार्च के रिजल्ट ही बताएंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।